तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 30 अप्रैल 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में देश के 16 राज्यों में 10 घंटे की बिजली कटौती को लेकर बड़ी खबर है, यानी कि रोजाना 10 घंटे तक बिजली कटेगी। सरकार की तरफ से इसी मामले में एक बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया है कि देश में अभी बिजली की डिमांड ऑल टाइम हाई पर है। साथ ही में कोयले की कमी की वजह से भी बिजली सप्लाई में दिक्कत आ रही है। तो इसी भारी बिजली संकट को देखते हुए 657 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और ये ट्रेनें इसलिए रद्द की गई है ताकि कोयले वाली ट्रेनें जल्दी से जल्दी बिजली के प्लांट तक पहुंच सके। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में व्हाट्सएप की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्दी व्हाट्सएप की तरफ से एक ऐसा फीचर आ सकता है जिसके जरिए आप एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कई फोन में व्हाट्सएप चला पाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक योगी 5 साल के बाद अपनी मां से मिलने जाएंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार ने कहा था कि बस वो एक बार आकर मिल लें। साथ ही परिवार वालों की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब पिता की मौत हुई तब भी नहीं आए थे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी आई है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि टैक्स भी भरते हैं तब भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो कि मरे हुए किसानों के नाम पर इस योजना का फायदा उठाते हुए पैसे ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में अब सरकार की तरफ से ताज़ा जानकारी आई है कि इन सभी लोगों से जितना भी पैसा दिया गया है वो वसूला जाएगा। पैसे की वसूली के लिए 3 महीने का समय रखा गया है। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक केवल 24 घंटे में कोरोना की वजह से होने वाली मौतें 1.5 गुना बढ़ गई हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक दंगे की वजह से कर्फ्यू और धारा 144 लगने को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा है कि हम रूसी अरबपतियों की संपत्ति बेचकर उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए करेंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बॉलीवुड वर्सेस साउथ को लेकर जो अभी विवाद चल रहा है उसको लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर उनका बस चले तो वो बॉलीवुड का नाम बदल देंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में भयंकर गर्मी को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के 18 राज्यों के 20 शहरों में गर्मी का जो पारा है वो 45 डिग्री को पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश में अभी प्रयागराज टॉप पे चल रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अभी हाल फिलहाल में इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इसी दौरे के दौरान जब वो मदीना के मस्जिद नबवी पहुंचे तो कई सारे पाकिस्तानियों ने चोर चोर के नारे लगाए। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में गूगल की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। इससे जुड़ी जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी कोई पर्सनल जानकारी इंटरनेट पे मौजूद है और उसे अगर आप हटवाना चाहते हैं तो अब ये सुविधा गूगल की तरफ से दी जाएगी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं जो कि सीधे आपके काम की हो सकती हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश के 16 राज्यों में 10 घंटे की हो रही है बिजली कटौती। सरकार बोली कि देश में बिजली की डिमांड अभी ऑल टाइम हाई पर है। कोयला की सप्लाई बढ़ाने के लिए 657 ट्रेनों को कर दिया गया है रद्द। जी हां, भयंकर गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश के 1/4 पावर प्लांट बंद हैं। बिजली की बढ़ी मांग और कोयले की कमी के कारण नतीजा ये निकला है कि देश के 16 राज्यों में रोजाना 10 घंटे की बिजली काटी जा रही है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो 24 घंटे में 10 घंटे बिजली नहीं आती है। साथ ही ये बताया गया है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी कि 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है। हालांकि बिजली कमी वास्तव में इससे भी कहीं ज्यादा है। इसी बीच केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने कहा है कि देश में बिजली की डिमांड अभी ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम हाई का आसान सा ये मतलब है कि अभी से पहले कभी भी इतनी ज्यादा बिजली की मांग नहीं थी। इसी बीच ताज़ा जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने बिजली के पावर प्लांट्स तक कोयले की तेजी से सप्लाई के लिए कुल 657 ट्रेनों को रद्द कर दिया है अनिश्चित काल तक के लिए, यानी कि जब तक इस मामले में कोई नया आदेश नहीं आएगा तब तक ये 657 ट्रेनें रद्द रहेंगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोयला ले जा रही मालगाड़ियां अपने समय पर पहुंच सके। इसी दौरान कोयला मंत्री की तरफ से कहा गया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत
भारत के पास कोयले का भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश भर में हमारे पास जो भी 7 से 10 दिन का स्टॉक बचा है उसकी रोजाना भरपाई की जा रही है। यानी कि सरकार ने आम जनता को तसल्ली दी है कि कोयले की भरपाई पूरी की जा रही है। दोस्तों, बिजली के बनने या सप्लाई के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हमारे देश में लगभग 70% बिजली कोयले से बनाई जाती है। व्हाट्सएप चलाने वालों को जल्दी मिल सकती है खुशखबरी। व्हाट्सएप लाने जा रहा है एक शानदार फीचर। जी हां, व्हाट्सएप ने कुछ महीने पहले मल्टी डिवाइस का सपोर्ट जारी किया था, जो कि एंड्रॉइड और आईओएस के डेस्कटॉप यूजर के लिए था। पर अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक कंपनी ने एक और बड़ी प्लानिंग की है। एक ताज़ा खबर है कि अब व्हाट्सएप फोन के लिए भी मल्टी डिवाइस का सपोर्ट रिलीज करने वाला है। आसान सी भाषा में कहें तो इस नए अपडेट के आने के बाद आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को कई सारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर सकेंगे। और ज्यादा आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो आप एक ही मोबाइल नंबर से कई और फोन में आप अपना सेम व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के एक बीटा वर्जन में इस फीचर को देखा गया है, जिसमें एक ही अकाउंट को कई फोन में ओपन करने का विकल्प देखा जा सकता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस तरह का फीचर डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह के लिए पहले ही लाया जा चुका है, लेकिन अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस तरह का फीचर फोन के लिए आ सकता है। कोरोना से देश को हुए नुकसान की भरपाई में लगेंगे 12 साल। RBI ने कहा है कि इससे इकोनॉमी को गहरा धक्का लगा है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने माना है कि कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। RBI के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से हुए नुकसान से उबरने में हमारी इकोनॉमी को यानी कि भारत की इकोनॉमी को 12 साल लग सकते हैं। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को RBI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और इसी दौरान RBI की तरफ से ये कहा गया। एप्पल कंपनी का स्मार्ट बोतल हुआ लॉन्च। पानी पीने के लिए फोन पर भेजेगा अलर्ट। जी हां, एप्पल के आईफोन, मैकबुक और आईपैड जैसे प्रोडक्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में जानने के बाद शायद आपको इस पे यकीन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अपने अनोखे प्रोडक्ट के लिए एप्पल जाना जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब एप्पल ने एक स्मार्ट बोतल लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में इससे पहले एप्पल ने एक फोन को साफ करने वाला कपड़ा लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 1900 रुपए थी। हालांकि फिलहाल अभी जो स्मार्ट बोतल लॉन्च किया गया है पानी पीने वाला, इसे नाम दिया गया है हाइड्रेट स्पार्क। जैसा कि हमने आपको बताया, एप्पल का हाइड्रेट स्पार्क एक पानी की बोतल है जिसे एप्पल के अमेरिकी स्टोर पर लगभग $60 में लिस्ट किया गया है। भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो इस पानी की बोतल की कीमत होती है 4600 रुपए। वैसे आपको बता दें, फिलहाल ये बोतल केवल अमेरिकी बाजार में उपलब्ध है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एप्पल हाइड्रेट स्पार्क को स्मार्ट बोतल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। बताया गया है कि ये बोतल आपके पानी पीने की आदत को मॉनिटर करता है। इस बोतल का इस्तेमाल करने के लिए एक हेल्थ ऐप की जरूरत होती है और इसी हेल्थ ऐप में पूरा डेटा होता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, आपको कितनी बार पानी पीना है। इस तरह की बातों की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। 5 साल बाद मां से मिलने जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी हाल ही में 27 दिन पहले परिवार ने कहा था कि योगी महाराज एक बार मिलने आ जाएं। पिता की मौत पर भी नहीं आए थे। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिन का उत्तराखंड का दौरा तय हो चुका है। इस दौरे की पुष्टि करते हुए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि यमकेश्वर में योगी के आगमन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक योगी 3 मई को यमकेश्वर पहुंचेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए गाँव पंचूर भी जाएंगे। अभी हाल ही में 27 दिन पहले योगी आदित्यनाथ की 84 साल की मां सावित्री देवी ने बड़े ही भावुक होकर कहा था कि महाराज एक बार गांव आ जाएं। पिता के निधन पर भी नहीं आए थे। तो अब फाइनली ये तय हो गया है कि 5 साल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने के लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स भरने वाले भी उठा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा। लगभग ऐसे 3 लाख लोगों की पहचान की गई है। अब इनसे दिया गया पैसा वसूला जाएगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, जो कि असल में इस योजना के पात्र नहीं है। जानकारी के मुताबिक इन 3 लाख किसानों में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इनकम टैक्स भरते हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना गरीब किसानों के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत देश के गरीब किसान
किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं 3 किस्तों में, यानी कि 2-2 हजार रुपए करके। हालांकि जैसा कि हर बार सभी योजना के साथ होता है कि योजना का फायदा ऐसे लोग भी उठाने लगते हैं जो कि पहले से ही पैसे वाले हैं, तो इस योजना के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि कई सारे ऐसे किसान हैं जो कि मर चुके हैं, तब भी उनके नाम पर इस योजना का फायदा उठाया जा रहा है। पर ताजा जानकारी के मुताबिक अब सरकार ने ऐसे लोगों से धन वसूलने के लिए 3 महीने का समय तय किया है, यानी कि योजना के तहत जितने भी पैसे मिले हैं वो वापस करने पड़ेंगे। अगर 3 महीने के अंदर वसूली नहीं हो पाई तो फिर इसके बाद FIR दर्ज करके सख्त कदम उठाए जाएंगे, यानी कि कार्रवाई हो सकती है। सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, कीमत है 11,000 रुपए से भी कम। जी हां, अगर आप भी किसी सस्ते 5G स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। पोको इंडिया ने भारत में अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस फोन को नाम दिया गया है पोको M4 5G। जानकारी के मुताबिक आपको इस फोन में बैक पैनल में 2 कैमरे मिलेंगे, वहीं इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी का 700 प्रोसेसर दिया गया है। अगर आप 64 GB के साथ 6 GB रैम वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको 12,999 रुपए देने होंगे। हालांकि इस फोन पर SBI कार्ड वालों के लिए एक छूट मिल रही है और ये छूट 2,000 रुपए की है। छूट पाने के बाद फोन की कीमत 10,999 रुपए हो जाएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस फोन की बिक्री आने वाली 5 तारीख से की जाएगी। कोरोना के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। देश में केवल एक दिन में एक बार फिर से गई है 60 लोगों की जान। बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतें 1.5 गुना हो गई हैं। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,72,176 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,23,753 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में लगभग 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। तो इसी मौत के आंकड़े की वजह से कहा जा रहा है कि केवल 24 घंटे में मौत के आंकड़े 1.5 गुना बढ़ गए हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,30,622 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। अब बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उन लोगों की संख्या अब अपने देश में 17,801 हो गई है, यानी कि पूरे देश में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं और बीते कुछ दिनों से ये संख्या रोजाना ही बढ़ती जा रही है। साथ ही आपको एक और खबर के तहत बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी के तहत बताया गया है कि अब लोगों को एक बार फिर से सावधान होना होगा, यानी कि कोरोना से बचने के लिए जो भी उपाय अपनाने पड़ते हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अपने पड़ोसी देश चीन में अभी हाल ही में कुछ समय पहले कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हुए थे। इसी की वजह से चीन के कई शहरों में अभी भी सख्त लॉकडाउन लागू है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो अगर आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगेंगे तो लोगों की जान को बचाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा सकती है। अब ये कड़े कदम लॉकडाउन से जुड़े भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मामले बढ़ने की वजह से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां एक बार फिर से लग सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का साथ में ये भी कहना है कि अगर लोग सावधानी बरतें तो इन सभी चीजों से बचा जा सकता है। खालिस्तान के मुद्दे पे सुलगा पटियाला, एक मामले को लेकर सिख और हिंदू संगठन आपस में भिड़े। साथ ही इसी दौरान भयंकर हिंसा देखने को मिली। दोनों गुटों ने एक दूसरे पे पथराव किया और तलवारें भी चली। वहीं इसी दौरान पुलिस डिपार्टमेंट ने लोगों को काबू करने के लिए हवा में फायरिंग भी की। जी हां, पटियाला में बीते शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च पे सिख और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। हिंदू संगठन मार्च निकालने की तैयारी में थे। इसी दौरान कुछ सिख संगठन इनका विरोध करने लगे। इसी की वजह से माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। इसी हिंसा के दौरान SHO के हाथ में भी चोट लग गई। हालात को संभालने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। इस घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने पटियाला में कर्फ्यू लागू कर दिया है। आज सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा। साथ ही पूरे जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। वहीं पंजाब के CM भगवंत मान ने भी चंडीगढ़ में पुलिस अफसरों से मीटिंग की है, जिसमें इस घटना को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। बात ये थी कि शिवसेना ने खालिस्तान के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन करने की तैयारी की थी। हालांकि इसका पता चलते ही खालिस्तान समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। साथ ही आपको बता दें, इसी दौरान सिखों को लेकर प्रधानमंत्री की एक स्पीच भी सामने आई। साथ ही एक दूसरी खबर के तहत आपको बता दें कि इसी दौरान सिखों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक स्पीच देखने को मिली। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में।
सिक्स प्रतिनिधि मंडल से मिले पीएम मोदी। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सिखों के बिना न तो भारत का इतिहास पूरा होता है और न ही हिंदुस्तान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शाम को अपने निवास पर सिख प्रतिनिधि मंडल से मिले। इसके बाद उन्होंने इस प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया, यानी कि एक छोटी सी स्पीच दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों में रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। इसी स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सिखों के बिना भारत का इतिहास पूरा नहीं होता है और न ही हिंदुस्तान पूरा होता है। रूसी अरबपतियों की संपत्ति सीज करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। साथ ही उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि हम उनके लग्जरी होम और यार्ड को सीज करेंगे और इसका पूरा पैसा यूक्रेन को देंगे। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी अरबपतियों की संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन ने बीते गुरुवार को व्हाइट हाउस के एक संबोधन में कहा कि हम अमेरिका में मौजूद रूसी अरबपतियों की लग्जरी होम और यार्ड को सीज कर देंगे और उनकी गलत कमाई भी हड़प लेंगे। जो बाइडेन के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति को यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि रूस ने यूक्रेन पे हमला करके जो यूक्रेन की हालत बिगाड़ दी है तो उसे दोबारा बनाने के लिए इन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही जो बाइडेन ने अमेरिकी सांसद से यूक्रेन के लिए सुरक्षा, मानवीय और आर्थिक सहायता में $33 बिलियन की मंजूरी देने की भी बात कही है, यानी कि इतने सारे पैसों से अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा। और साथ ही में जो रूस के अमीर यानी कि अरबपति लोग हैं और इनकी जो संपत्ति अमेरिका में है उसको जब्त करके ये पूरा पैसा यूक्रेन को दिया जाएगा। दर्शकों को बांध कर रखने में फेल हुई हीरोपंती 2 मूवी। टाइगर श्रॉफ का एक्शन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉमिक टाइमिंग भी लगी फीकी। जी हां, अहमद खान के निर्देशन में बनी हीरोपंती 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में है। ये फिल्म 2012 की हीरोपंती का पार्ट 2 यानी कि सीक्वेंस है। फिल्म को अभी हाल ही में बीते 29 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया है। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद इसका रिव्यू सही नहीं आया है। 5 स्टार में से इसे केवल 2 स्टार मिले हैं। रिव्यू में बताया जा रहा है कि ये फिल्म ऐसी नहीं है कि दर्शकों को बांध के रख सके, यानी कि दर्शकों को बहुत ज्यादा अच्छी लगे। साथ ही आपको बता दें, इसी दौरान यानी कि बीते 29 अप्रैल को एक और मूवी रिलीज हुई जिसकी कहानी को दमदार बताया गया। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। सस्पेंस से भरपूर है अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की रनवे 34 मूवी। कहानी भी है दमदार और कोर्ट रूम ड्रामा भी है बेहतरीन। जी हां, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह और बमन ईरानी स्टारर फिल्म रनवे 34 बीते रोज 29 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है। अभिनय के साथ अजय देवगन ने इस फिल्म का डायरेक्शन भी किया है। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म एक असल घटना पर आधारित है, जहाँ मौसम में खराबी के चलते प्लेन हादसे का शिकार हो गया था। पायलट इस तरह के हालात में हादसे को टालने की किस तरह से कोशिश करता है, ये फिल्म इसी पे आधारित है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वकील बने अमिताभ बच्चन कोर्ट में इस पूरे मामले की तह तक पहुंचते हैं और पायलट पे कई तरह के इल्जाम लगते हैं। रेटिंग के मामले में इस फिल्म को 5 स्टार में से 3.5 स्टार के आसपास की रेटिंग मिली है। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले, साउथ वाले अपनी भाषा पे गर्व करते हैं। बॉलीवुड में तो हिंदी स्क्रिप्ट भी रोमन में लिखी होती है, यानी जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों साउथ वर्सेस बॉलीवुड चल रहा है, जहाँ किच्चा सुदीप ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। वहीं अजय देवगन ने इस मामले में पलटवार किया। हालांकि बाद में किच्चा सुदीप की तरफ से कहा गया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी विवाद के बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। दरअसल टाइम्स ग्रुप को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई 3 चीजें बदलने के लिए कहा जाए तो आप किन चीजों को बदलेंगे, इसके जवाब में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पहले तो मैं बॉलीवुड का नाम ही बदल दूंगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में होनी चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि डायलॉग तो हिंदी में होते हैं लेकिन उसे लिखा जाता है रोमन में। साथ ही इसी इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने कहा कि जो साउथ वाले हैं या जो कन्नड़ वाले हैं या जो मलयालम है वो अपनी भाषा पे गर्व करते हैं। उनके यहाँ जब फिल्म बनती है तो चाहे डायरेक्टर हो या असिस्टेंट हो, सभी लोग अपनी अपनी लोकल भाषा में बात करते हैं। हालांकि बॉलीवुड में चाहे डायरेक्टर हो, असिस्टेंट हो, फिल्म हिंदी में बन रही होती है लेकिन बात इंग्लिश में करते हैं और जिस एक्टर को सही से इंग्लिश नहीं आती वो इन सभी लोगों के बीच परेशान होता रहता है। कोरोना काल में फेंके गए सिंगल यूज मास्क को सीमेंट में मिलाया गया तो कंक्रीट 47% बेहतर हो गया। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर के लोगों ने सिंगल यूज मास्क का खूब इस्तेमाल किया, यानी कि ऐसा मास्क जिसे एक बार लगाने के बाद फेंक दिया जाता है।
जिसको मेडिकल मास्क भी कहा जाता है। जहां इस तरह के मास्क ने हमें वायरस के करोड़ से बचाया, वहीं इन्होंने पर्यावरण में खूब प्रदूषण भी फैलाया। हालांकि अब जानकारी आई है कि अमेरिका के वॉशिंगटन के स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सिंगल यूज मास्क से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला है। मटेरियल्स लेटर्स में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार अगर सिंगल यूज मास्क को सीमेंट के मिश्रण में मिला दिया जाए तो इससे फिर जो कंक्रीट बनेगा वो आम कंक्रीट के मुकाबले 47% मजबूत होता है। यानी कि अगर इस तरह के मास्क को सीमेंट में मिला दिया जाएगा तो इससे जो कंक्रीट जो मसाला तैयार होगा वो आम कंक्रीट के मुकाबले 47% ज्यादा मजबूत होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसकी वजह से प्रदूषण नहीं होगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस्तेमाल होने के बाद सिंगल यूज मास्क को सही तरीके से अगर डिस्पोज न किया जाए तो ये हमारे वातावरण में दशकों तक यानी कि कई सालों तक रह सकता है। बिहार के दरोगा ने घूस में मांगी बॉडी मसाज। जानकारी के मुताबिक बिहार के सहरसा में केस रफा दफा करने आई महिला से थाने में कराई गई तेल मालिश। इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस वाला हो गया है सस्पेंड। जी हां, बिहार के सहरसा से एक दरोगा का थाने में बॉडी मसाज करवाते वीडियो सामने आया है। वो बिना कपड़ों के बैठा है और एक महिला उसकी मालिश कर रही है। वहीं एक और महिला उसके सामने कुर्सी पर बैठी हुई है। दरोगा मसाज कराते कराते किसी से फोन पे बात कर रहा है, साथ ही महिला को मदद करने का भरोसा दे रहा है। साथ ही इसी दौरान कमरे में एक रस्सी पर उसकी वर्दी भी टंगी दिख रही है। इस पुलिस वाले का नाम शशि भूषण सिन्हा है। ये नौहट्टा थाने में अपॉइंट था। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद बीते गुरुवार को एसपी की तरफ से इसे सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में 72 साल में अप्रैल दूसरी बार हुआ सबसे ज्यादा गर्म। वहीं 12 साल का टूट गया है रिकॉर्ड। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक देश के 18 राज्य के 20 शहरों में गर्मी का पारा है 45 डिग्री से ऊपर। जी हां, गर्मी ने लोगों की अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में अभी भी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अप्रैल बीते 72 सालों में दूसरी बार सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 18 राज्यों के 20 से ज्यादा शहरों में गर्मी का जो तापमान है वो 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 40 डिग्री के साथ उत्तर प्रदेश का प्रयागराज बिल्कुल टॉप पर है गर्मी के मामले में। फिर धमाके से दहला अफगानिस्तान। काबुल की सुन्नी मस्जिद में धमाके से 10 लोगों की हुई मौत, 20 लोग हुए घायल। जी हां, अफगानिस्तान के काबुल में बीते शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 20 लोग घायल हुए हैं। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद नफी टाकोर ने कहा है कि रमजान के चलते बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे, तो इसी दौरान ये बम धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जाँच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि आसपास के इलाके में भी इसका असर महसूस किया गया। फिलहाल धमाके की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं। अभी हाल ही में गुरुवार को मजार शरीफ में हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक गुजरे गुरुवार को मजार शरीफ इलाके में हुए 2 विस्फोटों में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 13 लोग घायल हुए थे। अब इसके बाद शुक्रवार को यानी कि अगले दिन ही एक बार फिर से धमाका हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हुआ नीलाम। 4 खरीदारों के बीच 8 मिनट तक लगी बोली। आखिरकार ये बिका 437 करोड़ रुपए में। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े और बहुत कम पाए जाने वाले ब्लू हीरे को हांगकांग के सोथबी ऑक्शन हाउस में बेचा गया। जानकारी के मुताबिक ये नीले कलर का हीरा 437 करोड़ रुपए में बिका। हांगकांग के 4 खरीदारों ने 8 मिनट तक इस पे बोली लगाई और आखिरकार ये 437 करोड़ रुपए में बिक गया। दैनिक भास्कर पे इसकी एक तस्वीर भी साझा की गई है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का सऊदी अरब में हुआ विरोध। सऊदी अरब से कर्ज मांगने गए शहबाज शरीफ पे फूटा लोगों का गुस्सा, चोर चोर के नारे लगाए। इसका वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल। जी हां, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पे सऊदी अरब पहुंचे हैं। बीते दिन वो अपने मंत्रिमंडल के साथ मदीना में मस्जिद नबवी गए थे, लेकिन यहाँ मौजूद पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ को देखकर चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद ऐसा करवाने का आरोप पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान पे लगाया जा रहा है कि इसमें उनका हाथ हो सकता है। असल में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज सऊदी अरब से कर्ज लेने के लिए गए हुए हैं।
एलन मस्क का ट्विटर को लेकर है कई प्लान। अब ट्वीट के मोनेटाइजेशन से भी पैसा कमाएंगे मस्क, साथ ही कर्मचारियों की सैलरी भी घटाई जा सकती है। जी हाँ, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर ने बैंकों से कहा है कि वो कंपनी की कॉस्ट कम करने के लिए बोर्ड और एग्जीक्यूटिव की सैलरी कम करेंगे। असल में ये वही बैंक है जो ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर की फंडिंग में मस्क की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा ये जानकारी आई है कि एलन मस्क ट्वीट के मोनेटाइजेशन से भी पैसा कमाएंगे, यानी कि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में ट्विटर पर और तरह के ऐड देखने को मिले। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि जो वेरीफाइड ट्वीट होंगे, अगर इसे एम्बेड किया जाएगा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, तो उनसे भी पैसा वसूलने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी मोबाइल की कंपनी है जिसके फोन सबसे ज्यादा महंगे आते हैं। साथ ही में दूसरी ओर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके फोन सबसे ज्यादा सस्ते आते हैं। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। हैदराबाद में मुसलमानों पे हुए जुल्मों का जिक्र करते हुए रो पड़े अवैसी, बोले हम सब्र करेंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को यानी कि बीते रोज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में स्थित मक्का मस्जिद में एक जनसभा को संबोधित किया, यानी कि एक भाषण दिया। इस दौरान देश में मुसलमानों पे हो रहे जुल्मों की बात करते करते अवैसी रो पड़े। इसी दौरान उन्होंने गले भर के कहा कि खरगोन में मुसलमानों के घर तोड़े गए। इसी तरह की कई और बातें करके हैदराबाद से सांसद अवैसी ने कहा कि हम सब्र करेंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कमर को कस के नफरत फैलाने वाले लोगों का मुकाबला करेंगे। अब गूगल आपके आदेश पे हटाएगा आपकी जानकारी। आइए बताएं क्या है मामला। जी, अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि गूगल के सर्च रिजल्ट में आपकी कोई पर्सनल जानकारी आ रही है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज वाली खबर हो सकती है। जानकारी के मुताबिक अब आप गूगल से अपील करके सर्च रिजल्ट में आने वाली अपनी जानकारी को हटवा सकते हैं। गूगल ने अपनी एक नई पॉलिसी जारी की है जिसके तहत यूजर को गूगल प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑनलाइन पर्सनल डिटेल को हटवाने का मौका मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये शिकायत हो कि उनका फोन नंबर, एड्रेस या फोटो वगैरह गूगल में कहीं पे दिखाया जा रहा है। हालांकि अगर वो इसे हटवाना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में इसे हटवा सकेंगे। हालांकि वही जानकारी हटाई जाएगी जो कि आपकी पर्सनल जानकारी होगी या कोई ऐसी जानकारी होगी जिससे अगर फ्रॉड का खतरा है, यानी कि अगर कोई सार्वजनिक जानकारी है, उस तरह की जानकारी से अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता तो उसको नहीं हटाया जाएगा। अपनी किसी तरह की जानकारी को गूगल से हटाने के लिए आपको गूगल के हेल्पलाइन ईमेल पे एक ईमेल डालना होगा। तेल के बढ़ते दामों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कि मोदी के राज में सबसे कम 30% की वृद्धि हुई है, लेकिन लोगों की बेसिक सैलरी भी तो बढ़ी है। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मोदी के काल में ईंधन की कीमतों में केवल 30% की वृद्धि हुई है, न कि 80% की, जबकि मूल वेतन में भी दशकों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आसान सी भाषा में कहें तो केंद्रीय मंत्री का ये कहने का मतलब है कि पेट्रोल डीजल में जो बढ़ोतरी हुई है तो इसके साथ साथ लोगों की तनख्वाह और सैलरी भी तो बढ़ी है। आइए लगे हाथों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल का ताजा भाव अगली खबर में। लगातार कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम है जस के तस, यानी कि ना हुई है कोई बढ़ोतरी और ना ही कटौती। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम काफी दिनों से जस के तस हैं। फिलहाल अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपए 41 पैसे देने होंगे, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 96 रुपए 67 पैसे देने होंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए से ज्यादा है। सरकारी नौकरी को लेकर आई बड़ी खबर। 8वीं 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए जॉब पाने का है बेहतरीन मौका। जी हां, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस विभाग में नौकरी का शानदार मौका है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8वीं पास योग्यता वाले या 10वीं पास वाले या 12वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसमें हर तरह के पद खाली हैं। वैकेंसी की ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.dop.nic.in पे जाना होगा। इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 मई 2022 है। बीते रोज के आईपीएल मैच में गेंदबाजों ने लखनऊ को दिलाई सुपर जीत। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 20 रन से शानदार जीत दर्ज की है। लखनऊ की टीम ने गेंदबाजी के दम पर 153 रन के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 154 रन का लक्ष्य दिया था पंजाब को। हालांकि पंजाब की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 133 रन ही बना सकी और 20 रन से हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये मैच दोपहर के 3:30
3 बजे खेला जाएगा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। तो दोस्तों आज 30 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।